पूर्व की भक्ति के संस्कार कहीं नहीं जाते, हमारे हर जन्म में मिलते हैं ना। अगर आपने जन्म किंचित मात्र एक चंडाल की योनि में भी ले लिया तो भक्ति के संस्कार ऐसे होंगे कि किसी ऐसे घर में पैदा होंगे, या फिर किसी ऐसे धनी के यहाँ, अगर आपने पशु की योनि भी ले ली तो आप ऐसे धनवान धनी के यहाँ पैदा होंगे जहाँ आपको सारी सुख सुविधाएं उन्हीं की तरह मिलेंगी। ये पुण्यों का प्रताप होता है कि अगर आपने किंचित गलत कर्म करने के उपरांत अगर आपको पशु योनि में भी या अन्य किसी योनि में भी जाना पड़ा तो एक अच्छा माहौल आपको प्राप्त होगा। ये प्रभु का वचन है। ये प्रभु ने गीता में कहा है कि भैया जिस पर मैं कृपा करता हूं, जो मेरी भक्ति कर लेता है, तो उसे अगला जन्म, अगर उसका जन्म जन्मांतर होता है तो अगला जन्म उसका ऐसा होता है कि वहां उसे हर प्रकार से सहूलियत मिलती है भक्ति करने की। उसे माहौल भक्ति का मिलेगा, उसे धन पर्याप्त मिलेगा कि वो दान कर सकता है, भगवत सेवा कर सकता है, तीर्थयाटन कर सकता है, संत सेवा कर सकता है, भक्ति कर सकता है। उसे मुक्त हस्त हर चीज पर उसकी स्वतंत्रता होगी। उसे ऐसा माहौल, कोई रोक टोक ना हो, ऐसा सुंदर मैं उस पर कृपा करके ये प्राप्त कराता हूं। तो यहाँ हिरण की योनि प्राप्त हुई, लेकिन हिरण की योनि में भी उनके संस्कार जागृत थे। उन्हें याद था कि वो पूर्व में एक राजा थे और हिरण की चिंता करने के कारण ये जन्म पाया है। तो इतना भजन किया, इतना भजन किया। आपने देखा होगा कुछ पशु, कुछ जानवर कुछ अलग ही होते हैं ना। वो सब जानवरों के बीच में एकदम जानवर की तरह नहीं रहते, इतना एकांत देखते हैं। हमारे गौशाला में भी एक श्यामा है, वो गायों के बीच में रहती अवश्य है, लेकिन बड़ी दिव्य है, अलग ही रहती है। उसका कोई बहेली वहेली नहीं, कोई सहेली वहेली नहीं। तो वो लगता है कि वो दिव्य महान पुरुष है, कोई जो अपने स्वरूप को जानता है। तो उसी तरह से पशु योनि में भी कई बार ऐसा होता है कि अब पूर्व के संस्कार के कारण, लेकिन उनको भान होता है कि वो कौन है। तो यहाँ इनको भी भान था। वो देह भी छोड़ी और भजन इतना किया कि अगला अंतिम देह था ब्राह्मण परिवार में प्राप्त हुआ। और सौभाग्य से यहाँ भी इनका नाम भरत रखा गया। लेकिन इनको ज्ञान था भैया 2 जन्म बिता के आ रहे हैं, ये जन्म आखिरी, अगर यहाँ भी चक्कर में पड़ गए तो फिर 84 लाख योनि का चक्कर है। तो क्या किया, पागल बन के रहने लगे। बहुत बुद्धिमान थे। पिताजी ने बचपन में एक गायत्री याद कराई तो महाराज तुरंत बोल दी। पिताजी ने कहा ये बेटा नाम रोशन कर देगा, याकू कर्मकांडी पंडित बनाना है। जब भरत जी ने देखा ये तो मुझे संसार चक्र पकड़ाएंगे, तो महाराज कहने लगे, पिताजी सिखाते 10 बार दिमाग मारते, वो कुछ याद ही नहीं करते। तो पिता ने कहा ये तो जड़ निकला, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। पागल बनकर रहने लगे, विक्षिप्त बनकर रहने लगे, जिससे लोग समझदार ना समझ रहे। समझदार कोई चक्कर में डाल देते महाराज। ज्यादा समझदारी दिखाई तो फिर दुनिया का ये समझदार है, या को काम ये काम के चक्कर में पड़ेगा, अपने को काम आएगा, लगा लेते हैं। अब वहां विक्षिप्त बन करके जो मन में है सो खा लिया, लोगों ने देखा ये तो पागल है। जो चाहता सो काम करवा लेता, कुछ देता लेता नहीं, पर फिर भी उस विक्षिप्त बन के रहते, उसका काम कर देते। एक दिन भाइयों ने बहुत मारा उनको, सब कुछ छोड़ करके इच्छुमती नदी के तट पर अवधूत वेश में रहने लगे। अवधूत माने जिसे ना वस्त्र का, ना शरीर का, ना अन्य किसी का कोई विचार और ख्याल चिंता ना हो, उसे कहते हैं अवधूत। यानी किसी ने भोजन दे दिया तो खा लिया, भूखे रहना पड़ा महीने भर तो भी चिंता नहीं है, फिक्र नहीं, फिर भी मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसे अपने शरीर का कुछ ध्यान ना हो, चाहे उसे कोई मारे, पत्थर डाले, गालियां दे, फिर भी वो उस शरीर को अपना ना माने और ना चिंता करे, उसका नाम है अवधूत। तो ऐसी अवस्था में रहते थे। एक दिन एक अभिमानी राजा जिसका नाम था रहुगण, उसके मन में ज्ञान चर्चा सुन करके अपनी सभा में ऐसा वैराग्य जागा। उसने सोचा कि पक्का ब्रह्म का ज्ञान मुझे कहाँ प्राप्त होगा। तो वहां के उसके मंत्रियों ने कहा कि तुम्हें ये ब्रह्म ज्ञान कपिल भगवान दे सकते हैं, जो स्वयं सिद्धेश्वर हैं, स्वयं भगवान के अवतार हैं। उनके मुख से सुन लिया तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो राजा बड़ी तैयारी के साथ ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए चला। पर हमेशा याद रखें, ज्ञान पात्र होगा उसको ही प्राप्त होगा, हर किसी को प्राप्त नहीं होगा। जिस पर प्रभु की कृपा होती उसे प्राप्त होता है। और अभिमानी को तो होगा ही नहीं ज्ञान, अभिमान को गिराना पड़ेगा।
सरलता लानी पड़ेगी, सहजता लानी पड़ेगी, और वही कठिन है। सब मिल सकता लेकिन सरलता नहीं आ सकती, और सरल बने बिना ज्ञान नहीं टिक सकता। ज्ञान पुस्तकीय तो हो सकता है, शास्त्रीय हो सकता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान किसे होगा? जिसमें बिल्कुल सरलता और सहजता आ जाएगी। अब यहां महाराज ये जा रहे थे अभिमान से भरे, क्योंकि मन तो था ज्ञान प्राप्त करने का, लेकिन राज सत्ता का मद नहीं छोड़ सके, तो पूरी सेना के साथ जा रहे हैं पालकी में बैठ करके। अब ऐश्वर्य ठाट बाट से कहां किसी संत की शरण में जाकर के प्राप्त होगा। अब जब 4 कहारों को लेके जा रहे थे, अचानक से एक कहार बीमार हुआ, तो इच्छुमती नदी के तट पर जड़ भरत जी बैठे हुए थे, जबरदस्ती उनको उठाया और लगा लिया। इन्होंने कोई विचार नहीं किया, इनको जहां कोई लगा देता था वहां एकदम मजदूरों की भांति लग जाते थे। जा रहे थे, लेकिन सब में ब्रह्म का दर्शन करने वाले जब चींटियों को देखा तो छलांग लगा दी। तो कहार जो उस पालकी को लेके जा रहे थे, उस पालकी की एक और मजदूर की जगह जड़ भरत जी लगे थे, और पालकी में बैठा हुआ राजा जब जड़ भरत जी उछले तो पालकी का संतुलन बिगड़ गया। राजा क्रोधित हुआ, नीचे रखो, कौन ऐसा टेढ़े मेढ़े चल रहा है? सभी कहारों ने कहा, महाराज हम तो बढ़िया चल रहे हैं, पर ये नया कहार मटकता है, इधर उधर चलता है, यही गलत कर रहा है, हम तो सब सही कर रहे हैं। राजा ने डांटते हुए कहा, अच्छे से चलेगा तो इनाम मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, जो गलत करेगा तो मैं उद्दंडों को बड़ा दंड देता हूं, तेरी प्रमद की चिकित्सा कर दूंगा, तेरे आलस्य की चिकित्सा कर दूंगा। फिर भी जड़ भरत जी मौन रहे चलते। फिर देखा चींटी तो फिर उछाल लगा दी। अब तो रघुगढ़ फिर से क्रोधित हो गया, उतारो पालकी। अब जरा विचार करो, उसके वचनों में ही कितना अहम था कि उसने उतरते ही जड़ भरत जी को आंखें दिखानी आरंभ कर दी। क्या समझता है, तुझे राजा का भय नहीं? तुझे मृत्यु दंड दे सकता हूं, तू मेरी सेवा करेगा तो पुरस्कार प्राप्त कर लेगा, सम्मान पाएगा। आज जड़ भरत जी ने सोचा, भैया याकू आज ना बतायो, आज नहीं बोले तो सबसे जाएंगे। क्यों? जड़ भरत जी कभी अपने जीवन में नहीं बोले थे, हमेशा मौन रहे, लेकिन आज उनके बोलने का समय था। क्यों बोलने का समय था? जब भगवान किसी संत का संजोग आपके जीवन में लाते हैं तो वो किसी प्रारब्ध का फल नहीं, प्रभु की कृपा का फल होता है। क्योंकि जब प्रभु के दरबार में दोनों जाएंगे ना, एक परिस्थिति में जब पूछा जाएगा कि तुम्हें संत का सानिध्य प्राप्त हुआ तो तुमने क्या प्राप्त किया, जब तुम कहोगे कुछ नहीं, तो संत को भी पूछा जाएगा कि जब तुम्हारा साथ मिला था तब इसका परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। तो ये मुझसे, क्योंकि मेरे प्रारब्ध में ये व्यक्ति की सेवा करनी लिखी है, तो कम से कम इसका उद्धार तो किया जाए। क्योंकि कपिल भगवान के पास जाकर ये भस्म हो जाएगा। अगर ये भस्म हो गया तो लोग कहेंगे संत के सानिध्य में रहने के उपरांत भी तनिक सानिध्य ही सही, लेकिन इस व्यक्ति का पतन कैसे हो गया, ये कैसे घोर नरक यातना की ओर गया, क्यों कपिल ऋषि के आंखों की अग्नि से नष्ट हो गया। तो उन्होंने वहां जाकर कहा, राजन तुम मुझे क्या पुरस्कार दोगे? क्या ब्रह्म को पाने से बढ़कर कोई पुरस्कार संसार में है? जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया उसके लिए कौन सा ऐसा पुरस्कार बाकी रह गया जो तुम दे सकते हो? राजा मौन था। तुम मुझे क्या दंड दोगे? मेरे शरीर से मैं ऊपर उठ चुका हूं, मैं चेतन आत्मा हूं, उस आत्मा को तो तुम छू भी नहीं सकते, तो मुझे क्या दंड दोगे? राजा चरणों में पड़ गया, महाराज ये जो कृशकाय, ये मजदूरों जैसी देह के पीछे कोई ब्रह्म ज्ञानी छुपा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है आप कहीं साक्षात कपिल भगवान तो नहीं। दौड़ के चरणों में पड़ गया, प्रभु क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। उन्होंने उठाया और कहा कि राजन मैं कपिल नहीं, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। कहा महाराज मुझे ब्राह्मणों के श्राप से भी डर लगता है। बोले चिंता मत करो, मैं वैसा ब्राह्मण नहीं हूं, मेरे से मत डरो। राजा कहता है महाराज मेरे मन में कुछ प्रश्न है। आपने कहा कि मैं चेतन आत्मा हूं, तो मेरे शरीर को क्या कष्ट देगा? तो अगर मैंने आपके शरीर को कष्ट दिया तो क्या आपकी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचेगा? भाई एक सुई चुबा दो तो दर्द शरीर को भी होता है और मन को भी होता है, तो क्या आत्मा को नहीं होगा? एक कांटा चुबा दो या कोई
कोई पत्थर लग गया पैरों से, चोट आ गई, गिर गए, तो शरीर को भी कष्ट होता है, मन को भी पीड़ा होती है, तो आत्मा को भी होती होगी। आत्मा कैसे सुरक्षित बिना पीड़ा के रह जाएगी? तो उन्होंने कहा उदाहरण से समझाओ, तुम कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ रहुगण कहते हैं महाराज, स्थाल्य अग्नितापात पयशोभितापस्तंदुल गर्वरंद्री। रहुगण कहते हैं महाराज, जैसे एक अग्नि के ऊपर एक पात्र भगोना रख दिया जाए, उसमें पानी डाल दिया जाए, उसमें फिर चावल डाल दिए जाए, तो पहले अग्नि से वो पात्र, वो भगोना गर्म होता है, भगोने से पानी गर्म होगा, पानी से चावल पक जाते, चावल के अंदर भी गर्मी पहुंच जाती है, वो पक के तैयार हो जाता है। तो जब शरीर को कोई कष्ट होगा तो मन को होगा, इंद्रियों को होगा, तो अंदर बैठी हुई चावल की तरह वो सफेद आत्मा पर भी होगा। ये सुनकर रहुगण की बातों पर जड़ भरत हंसने लगे, कहने लगे राजन, तुम बात तो ज्ञानियों की सी करते हो, पर आत्मा को ऐसे घटा रहे हो, किसके साथ? जो स्वरूप दिखाई दे रहा है। चावल दिखाई देते हैं ना, संसार की वस्तुओं से आत्माओं को आत्मा के तत्व को घटा रहे हो। आत्मा तो वो निराकार आकाश की तरह है। कोई ये कहे कि मैंने आकाश को पकड़ लिया, तो आकाश कोई पकड़ में आ सकता है क्या? कोई कहे मैंने आकाश को जला दिया, तो आकाश, ये ब्रह्मांड कोई जलाया जा सकता है? वो निराकार की तरह है, उसका कोई आकार नहीं। और तुम चावल की तरह उसको आकार में, आत्मा को किसके साथ संबंध बता रहे हो? उदाहरण किसका दे रहे हो? चावल के साथ। जबकि आत्मा जो कभी दिखाई नहीं देती और संसार की वस्तुओं को जो दिखाई दे रही है, उसका तुम आत्मा के साथ संगठित कर रहे हो, उसके साथ बराबरी कर रहे हो। आत्मा तुम्हारा जो उस पत्थर की तरह ठोस है, जो कभी गर्म पानी में न पिघलेगा न अपने स्वरूप को बदलेगा, वो यथावत वैसा ही बना रहेगा, क्योंकि तुमने संसार का उदाहरण दिया है, जबकि आत्मा स्वरूप उसका दिखाई नहीं पड़ता, वो तो केवल चेतन प्रकाश है। उस चेतन प्रकाश का भी प्रकाश परमात्मा है। आत्म तत्व से हम सभी एक जैसे हैं। व्यवहारिक तत्व में अब लोग कहते हैं कि बराबरी रखे, लेकिन फिर भी व्यवहारिक उसमें आपको भेद दृष्टि रखनी होगी। बिना भेद के व्यवहार टिक नहीं सकता। अब हम कहें राजा और प्रजा एक समान है, फिर भी राजा का आदर आपको प्रजा से ऊपर करना होगा। अब प्राइम मिनिस्टर को आप महाराज वो थोड़ा ना बना दोगे चपरासी, वो अपनी इच्छा से बन जाए, वो उसकी अपनी बात है, लेकिन जब वो आएगा तो उसकी पूरी प्रोटोकॉल, सारी चीजें होंगी उसके साथ, उसका सारी ऑफिशियल, सारे अफसर होंगे, अपनी राज ठाट बाट से आएगा। अब हम ये नहीं कर सकते कि नहीं सब बराबर प्रजा में होनी चाहिए, राजा भी उसी, तो राजा का आपको सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहारिकता में भेद है। यहाँ सृष्टि की हर चीज में भेद है। गेहूं भी आप देखें, तरह तरह के अनेक तरह के अनाज हैं, अनेक तरह का फल है, फलों में भी आम की कई कैटेगरी है, ये भेद नहीं है। स्त्री पुरुष में भेद है, सब में भेद है, लेकिन तत्व की दृष्टि में हम एक हैं, हम एक ही आत्मा हैं सभी। और पंच भौतिक शरीर से भी हम एक हैं, क्योंकि 5 भूत से शरीर बनाए, इस 5 भूत से ही सबका शरीर बनाए। जितने भी संसार में जड़ चेतन आदि सब पंचभूत से ही बने। पंचभूत से हट करके 5 एलिमेंट्स ना, पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, इन 5 तत्व से ही शरीर बना है और ये सारा संसार बना है। तो कहा महाराज फिर किसको कष्ट होता है? अगर आत्मा को कष्ट नहीं होता तो फिर ये दुख सुख कौन झेलता है? तो कहा ये दुख सुख झेलता है मन। कौन झेलता है? ये सुख दुख केवल मन ही करता है। मन चाहे तो खुश कर दे, मन चाहे तो दुखी कर दे। मनः एव मनुष्याणाम कारणम वंद मोक्षयो। अब जैसे आप अभी कथा में बैठे और कथा में बैठे बैठे अचानक से कोई व्यक्ति आ जाए और आपका मन नहीं है कि वो व्यक्ति आपके पास आकर बैठे। अब इतनी भीड़ में वो व्यक्ति भी चालाक है और उसने सोचा ये बहुत बढ़िया है, चलो सबसे आगे वाली जगह पर बैठेंगे जिससे कैमरा हमारे माथे पे लगो रहे और सब हमें देखें। तो आने लगा तो आप देख गए, आप भी बिल्कुल चेतनता में आ गए। ये आदमी यहीं बैठने के मूड में, तो जितनी जगह थी उसको पूरा भर लिया। आजा, हम नहीं देंगे जगह।
और वो आदमी भी इतना महाराज चालाक, आके धम्म से ना आपके पास ही आके सामने बैठ गया। अब आप चिल्ला रहे हैं भैया आए क्यों नहीं थे पहले, यहाँ हम इतनी देर से बैठे, अब आके फट से ना बैठे, पीछे जाओ। अब वो इंसान की महाराज इतना बहरा बन के सुने ही नहीं। अब आप भी किस किसा करके चुप बैठ गए और 3 घंटे केवल उसी को देखे जा रहा है, कथा पे कोई ध्यान नहीं है ना। अचानक से कथा में आपका कोई प्राचीन पुराना मित्र आ जाए ना, जो इससे आपका बड़ा प्रेम था, और अचानक से आपको दिखे तो जगह नहीं है, फिर भी आप आवाज लगाए, अरे भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ। वो कहे आपके पास तो जगह ही नहीं है भैया, अरे बहुत सारी जगह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ हम कर लेंगे। और सबसे कह रहे हैं भैया थोड़ी थोड़ी जगह बना दो, सब खिसक जाओ, हमारे मित्र आ रहे हैं, बस थोड़ी देर की 15-20 मिनट की बात है, फिर चले जाएंगे वो। तो थोड़ा सा अब लोग भी किस किसा करके, मन नहीं है फिर भी सब उनके कहने पे खिसक गए। आपका मित्र है, जगह नहीं है, फिर भी आपने बिठा लिया उसे जबरदस्ती। अब वो बैठ गया, आधा शरीर जमीन पर, आधा आपके शरीर पर, घुटने पर पूरा वजन रख दिया। अब आप बड़े खुश हो रहे हैं। और पहले वाले ने तो आकर आपको शरीर को कष्ट भी नहीं दिया था, सिर्फ बैठा था, क्योंकि आपके मन की इच्छा नहीं थी इसलिए बैठा था, तो आपको दुख हो गया पूरे 3 घंटे। और यहाँ मन की खुशी से बैठा इसलिए पूरा दर्द सह रहे हो घुटने का, क्योंकि आधे घुटने पे बैठा हुआ, फिर भी आप खुश हैं। वाह, क्यों? मन है ना, मन की इच्छा से करोगे तो वही खुशी है, और मन की इच्छा नहीं है तो वो काम भी आपको बड़ा दुष्कर लगेगा। अगर कोई आ गया और मन की इच्छा है तो आप अपना सर्वस्व दे देंगे। और मन अगर नहीं है, मन की इच्छा नहीं है, तो अगर किसी ने पानी का गिलास मांगा ना, भैया पानी दे देना, प्यास लग रही है, तो ऐसे उठेंगे जैसे अभी गिरिराज जी उठाने वाले हैं। कभी इनको गिरिराज जी उठाना पड़ेगा, ऐसे कमर पे हाथ रख कर उठना पड़ता है। क्यों? मन की वजह से। तो मन ही मिलावत राम से, मन ही करात फजीत। तो यहाँ फिर भवाटिका आदि का वर्णन किया है, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, कि जो स्त्रियों का अपहरण करते हैं, बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, किसी के धन को लूट लेते हैं, उनको असिपत्र वन तामिस्त्र नरक में जाना पड़ता है, जहाँ तांबे की अग्नि में उन्हें तपाया जाता है, उनके शरीर को। जो लोग अतिथि को आते हुए देख करके उनको भोजन कराने तो दूर की बात, उन पर आंखें निकाल कर पड़ते हैं, इन लोगों को किसने बुलाया, कैसे आ गए। उन लोगों को असिपत्र वन नाम के नरक में जाना पड़ता है, जहाँ गिद्ध उनकी आंखों को नोचकर खा लेते हैं। जो ही 28 प्रकार के नरकों का घोर वर्णन हुआ, परीक्षित जी कब गए, महाराज ऐसे ऐसे नरक हैं, तो हमने तो ना जीवन में कितने सारे पाप कर दिए होंगे, फिर तो हमें नरक की यातनाएं सहनी होगी। बोले हाँ राजन, बिल्कुल सहनी पड़ेंगी। तो फिर महाराज हम कैसे तरेंगे, क्या नरकों से बचने का कोई उपाय नहीं है? बोले है, उपाय है। क्या उपाय है? कहा केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अगम धुन्वन्ति कात्सेन्या निहारमिव भास्करः। यदि कोई भगवान के नाम का आश्रय ले ले, क्या ले ले? भगवान के नाम का संकीर्तन करे, भगवान के नाम को रात दिन रटे, तो जिस प्रकार से भास्कर भगवान, सूर्य भगवान के आने से अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान के नाम से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।